अस्सलामुअलैकुम। आज है इतवार अप्रैल की 5 तारीख। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी और अहम खबरें। जम्मू कश्मीर की अहम खबरों से भी आपको बाखबर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आलमी मंजरनामे की, जहां मशरिकी वुस्ता में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग न सिर्फ खिते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि अगर मुआहिदा न हुआ तो संगीन नताइज सामने आएंगे। उधर पेंटागन के मुताबिक इस जंग में अब तक 365 अमेरिकी फौजी जख्मी जबकि 13 हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब चौथी बार हमला हुआ। अगरचे फौरी तौर पर रेडिएशन का खतरा नहीं, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये हमले जारी रहे तो पूरा खिता एटमी बहरान की लपेट में आ सकता है। इस कशीदगी के असरात आलमी तवानाई मार्केट तक पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी मुमकिन तवानाई बहरान के पेश नजर मकामी सनतकारों के साथ हंगामी मीटिंग की है। दोस्तों, इस जंग के असरात मशरिकी वुस्ता तक महदूद नहीं रहे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात भी ईरान जंग पर इख्तिलाफात की वजह से कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान ने अमन और मुज़ाकरात की बात की, जबकि यूएई ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस इख्तिलाफ के नतीजे में यूएई ने पाकिस्तान से $3 अरब वापस मांग लिए हैं, जिससे खिते में माशी दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं चंद कौमी खबरों की। तो भारतीय हुकूमत ने तस्दीक की है कि मगरबी खलीज में मौजूद 17 भारतीय जहाजों पर सवार तकरीबन 460 सी फेयरर्स महफूज हैं, जबकि 1320 से जायद को पहले ही वतन वापस लाया जा चुका है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की तरफ, जहां असेंबली का बजट सेशन मुकम्मल होकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस सेशन के दौरान 22 नशस्तें हुई, 8 अहम बिल पास किए गए और 1500 से जायद सवालात ज़ेर बहस आए, जिससे सेशन को काफी फाल करार दिया जा रहा है। इसी दौरान असेंबली में एक तलख मंजर भी देखने को मिला जब सकीना यत्तू और वहीद पर्रा के दरमियान बहस जाती नौयत इख्तियार कर गई, जिससे ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। उधर असेंबली ने एक अहम कानून जन विश्वास तरमीमी बिल 2026 भी मंजूर किया, जिसका मकसद छोटे जराइम को गैर मुजरिमाना बनाकर कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया जाए। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ इस्लाहात की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे सवालों के घेरे में है। कारोबारी तबका अब भी ब्यूरोक्रेसी, इजाजतनामों में ताखीर और बुनियादी सहूलियात की कमी से परेशान है। आगे बढ़ते हैं मईशत और इंतजामी मसाइल के हवाले से खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मालियाती नज़्मो ज़ब्त पर भी संगीन सवालात उठे हैं। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुकूमत ने वापस नहीं की, जबकि कई जगहों पर बगैर बजट के अखराजात भी किए गए। अगली खबर एक बड़ी इंतजामी कार्रवाई के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक IPS अफसर को माली बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अवामी मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्जेंस के बायस शदीद ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर रावलपुरा और रंगरेट इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की गैर मुतवक्का बंदिशों ने कारोबार और रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। बात करते हैं तरक्याती मंसूबों की। तो सावालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमत ने बताया है कि रामबन जिला सबसे ज्यादा मुतासिर होगा, जहां 1030 हेक्टेयर जमीन ज़ेरे आब आएगी। हुकूमत ने मुतासिरीन के लिए रिहेबिलिटेशन प्लान का ऐलान किया है, लेकिन मकामी लोगों के लिए चैलेंज बरकरार है। आगे बढ़ते हैं सेहत के शोबे से खबर को लेकर। तो नाज़रीन, सेहत के मैदान में एक मस्बत खबर भी सामने आई है, जहां मेदांता ने जदीद डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है, जिससे पार्किंसन और दीगर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मरीजों को फायदा होगा और अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। अगली खबर में बात करेंगे माहौलियाती सूरत हाल की। तो जनूबी कश्मीर के जिला शुपिया में मछलियों के बड़े पैमाने पर हलाकत ने तशवीश पैदा कर दी है। इब्तिदाई तहकीकात में फंगल इन्फेक्शन को वजह करार दिया गया है, जबकि पानी की आलूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में खराब मौसम ने खेलों की सरगर्मियों को मुतासिर कर दिया है। बारिश और बर्फबारी के बाइस मैचेस मनसूख हो रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद खराब मौसम की पेशनगोई की है।
اور آخر پر یہ خبر کہ سیاحت کے شعبے میں حکومت نے اوور چارجنگ کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔ سینکڑوں شکایات موصول ہوئی جن میں سے بیشتر حل کر لی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیاحوں کا اعتماد برقرار ہے اور جموں کشمیر اب بھی ایک محفوظ اور پرکشش سیاحتی مقام ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔